Foucault, power, the will to knowledge. Name of the book where Foucault talks of power. Power is constantly and consistently exercised through surveillance. वो निगरानी, नजर रखना, उसके माध्यम से पावर एक्सरसाइज होती है. The idea of power that was prevalent earlier, पावर के बारे में पहले जो विचार थे, was that power was exercised by some agent or agents on some other agent or agents. कि पावर इस्तेमाल होता है कुछ एजेंट्स के माध्यम से कुछ अन्य एजेंट्स के ऊपर. सो इन द केस ऑफ डेमियंस के मामले में जब हम वो पुराना उदाहरण देखते हैं, द किंग वॉज द एजेंट, कर्ता धर्ता राजा था, एंड ही एक्सरसाइज्ड हिज पावर, और उसने अपना पावर इस्तेमाल किया, एक्सरसाइज किया ऑन अनदर एजेंट, डेमियंस. एक एजेंट ने दूसरे एजेंट पर पावर को यूज किया. बट इन फोकोज मॉडल, आज फोको पावर के बारे में जो भी कह रहे हैं विल टू नॉलेज में, देयर आर नो एजेंट्स. कोई एजेंट्स तो है ही नहीं. द एजेंट्स आर इनविजिबल. आज आप किसको दोष दोगे? सब अदृश्य है, इनविजिबल है, कोई दिखाई नहीं पड़ता. एक व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ेगा जिसको आप दोष दे सको किसी चीज के लिए. पूरा सिस्टम है, पूरा तंत्र है. देयर इज ओनली पावर विच इज अ टोटल स्ट्रक्चर ऑफ एक्शंस. सेट ऑफ एक्शंस है, एक्शंस दैट हैव द पावर. मैं कोई एक्शन करूं, उस एक्शन में पावर है कि वो एक दूसरे एक्शन को जन्म दे सके, टू इन्फ्लुएंस अदर एक्शंस. और ये चलता रहेगा सिस्टम. और एक्शंस विच फॉलो एज अ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ वन सेट ऑफ इन्फ्लुएंशियल एक्शंस. यानी मैंने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, उस सिस्टम में किसी ने कुछ किया, एक स्टार्टिंग पॉइंट है उस सिस्टम का, और वो जाता रहेगा अलग अलग लेवल्स पर, और एक पर्टिकुलर नतीजे पे वो पहुंच जाएगा. पावर इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू एनी वन और एनी थिंग. एक व्यक्ति नहीं है, एक चीज नहीं है जिसके लिए आप कह सको कि पावर इसके पास है. पावर इज इम्पर्सनल, ब्लाइंड. पावर तो ब्लाइंड है, वो अपने स्वचालित है, वो इसलिए ब्लाइंड है. एक्शन है, व्यक्ति होता तो वो देखता, ये तो सेट ऑफ एक्शंस है, इसलिए ये बिल्कुल ब्लाइंड है. पावर इम्पर्सनल है, इसके पीछे कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है. और पावर रिलेशनल है. मैंने ऐसे किया, फिर नेक्स्ट वहां ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ. नेटवर्क है, जाल है ये. पावर कर्टेल्स, पावर रोक देता है द ऑप्शंस एंड चॉइसेस ऑफ अदर्स. एक एक्शन सेट इन मोशन होता है जिसके बाद
सामने वाले के पास कोई चॉइस नहीं रहता, उसको वही करना पड़ेगा जो कि उसको करना पड़ेगा इस एक्शन के होने की वजह से। जैसे पैनॉप्टिकन के मॉडल में या वो क्लासरूम टीचर के मॉडल में अगर वो सिस्टम है जहाँ पर कि चेक किया जा सकता है, तो फिर टीचर और स्टूडेंट्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता, उनको तो प्रॉपरली जो करना चाहिए वही करना पड़ेगा। व्यक्ति कांस्टेंट सर्वेलेंस में रहता है, लगातार नजर में रहता है। पावर इज कांस्टेंट सर्वेलेंस, एक तरीके से नजर में रखना, एंड परवेसिव मैनेजमेंट। परवेसिव मैनेजमेंट का मतलब चारों तरफ फैला हुआ एक व्यवस्था है। वो पावर चीज नहीं है जो व्यक्ति के हाथों में हो, वो एक व्यवस्था का नाम है, पूरा मैनेजमेंट का नाम है, और वो परवेसिव है, सारे लेवल्स पर फैला हुआ है। इन सोसाइटी देर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ पावर। आप लीगल पावर देख लो, आप एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देख लो, आप मिलिट्री पावर देख लो, आप इकोनॉमिक पावर देख लो, आप किसी भी पावर को देख लो, बट they all rely on some techniques। ये सारे पावर के सिस्टम्स निर्भर हैं कुछ सिस्टम पर, टेक्निक्स पर, मेथड्स पर, और ये सारे के सारे उन मेथड्स को फॉलो करेंगे, उसी प्रोसेस को वे फॉलो करते रहेंगे। पावर इज अ चेन, एक से एक लिंक जुड़ा हुआ रहता है। इट इज नॉट लोकेटेड एनीवेयर। आप किसी एक व्यक्ति को पकड़ के इसके हाथ में पावर है, किसी लेवल को पकड़ के इस लेवल में पावर है, ये नहीं कह पाओगे। इट्स अ काइंड ऑफ नेटवर्क। इट इज नॉट अ थिंग जो किसी के हाथ में हो, विच कैन बी ओन्ड बाय एनीबडी। मैं इसकी मालिक हूं इस पावर की, ऐसा नहीं है। वो एक तंत्र है पूरा। इट इज अ रिलेशन एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग स्तर पर चलने वाला एक नेटवर्क और रिलेशन है। ऑल दीज लेवल्स वर्क टुगेदर। ये सारे लेवल साथ काम करते हैं, कभी साथ काम करेंगे, कभी आपस में टकराएंगे, सब उस पावर सिस्टम के अंदर ही होगा। लड़ना झगड़ना भी उस सिस्टम के अंदर होगा, साथ मिलकर काम करना भी उस सिस्टम में होगा, अलग अलग तरीके से। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट, राज्य का पूरा अस्तित्व निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन द मैकेनिकल वर्किंग, मशीनी तंत्र है ये, of hundreds of complex micro relationships of power at all levels। हर स्तर पर ये पावर रिलेशन काम करेगा, सबको करना पड़ता है, तब जाके एक पर्टिकुलर रिजल्ट आता है। ये आपके हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी वॉल्यूम 1 विल टू नॉलेज, इधर पावर को डिस्कस किया।